ग्राम है 200 मिल गई 276 बस निकाल ले 276। एक विषय अनुभव का ये है और ये इतना अनुभव में आ जाए, इस अनुभव का नाम है पहले एक पॉइंट बुद्धि। और बुद्धि के बनते हैं दो रूप, एक बनता है सुबुद्धि और एक बनता है बुद्धि। बहुत महत्वपूर्ण है, नक्शा से बताने की अपेक्षा ज्ञान को विषय बनता है। एक सुबुद्धि एक कुबुद्धि, और फिर कुबुद्धि के और सुबुद्धि के दो रूप बनते हैं। सुबुद्धि माने जिसके दो रूप बने, एक ममल बुद्धि एक छाई बुद्धि, और कुबुद्धि के दो रूप बने, एक देश बुद्धि एक दुर्बुद्धि। बस इतना ही चक्कर है इसकी। सुबुद्धि माने मति ज्ञान की अवस्था, और कुबुद्धि अर्थात कुमति की अवस्था। कुमति माने संसार की अवस्था। अब सुमति और कुमति, तो कुमति माने संसार की अवस्था और सुमति माने मोक्ष मार्ग की अवस्था। तो सुमति माने सुबुद्धि, सुबुद्धि के दो रूप कौन कौन से, एक ममल बुद्धि एक छाई बुद्धि। छाई बुद्धि और ममल बुद्धि। ममल बुद्धि माने वस्तु स्वरूप जो है, माने वस्तु, वस्तु की वस्तु, वस्तु माने जैसे जीव तत्व, तो ऐसा वस्तु या जीव तत्व है। जीव तत्व माने उसकी अनुभव का अनुभूति, अनुभूति रूप अनुभव, वो तो है ममल बुद्धि। और वहां से खिसको मती, इसका नाम है छाई बुद्धि। माने है सुममल बुद्धि और बात की दृष्टि बनी रहे, खिसको नहीं, उसका नाम है छाई बुद्धि। यहाँ एक शब्द आया था ममल बुद्धि संपन्न। तो ममल बुद्धि माने वस्तु, वस्तु माने वस्तु, जीव वस्तु कहो, जीव द्रव्य कहो, जीव तत्व कहो, जीव कहो। तो ऐसी जीव, जीव की जो जीवत, जीव ही सत्ता है, जीव 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 ही है, वही सत्ता को नाम ममल बुद्धि। और भाष से उपयोग किसके नाम, उसका नाम छाई बुद्धि। तो छाई बुद्धि माने खिसकना, और ममल बुद्धि माने उस पर जमे रहना, ये ममल बुद्धि। और यहाँ ममल बुद्धि संपन्न। दात्र और पात्र की विशेषता में ममल बुद्धि की यह विशेषता बताई। और देश बुद्धि का मतलब है कि उसके भी दो रूप बनते हैं। तो एक रूप बनता है जिसका नाम है कि वस्तु स्वरूप को ढांकना। ढांकना अलग बात, और नष्ट कर देने का भाव, वो भाव अलग है। तो ढांकना और नष्ट करने में कितना अंतर है। देश बुद्धि वाला, देश बुद्धि और दुर्बुद्धि। तो देश बुद्धि वाला वस्तु स्वरूप को ढांकता है, देश देश। हमसे बात नहीं करने, आनंद से बात नहीं करने, तो साइड से निकल जाता है। तो देश बुद्धि वाला ढांकता है, दुर्बुद्धि वाला नष्ट ही करने का भाव होता है, बिल्कुल नष्ट ही करने का, कि इनसे रोज रोज बात ना करें, माने उसका परिणाम रहता है नष्ट। तो देश बुद्धि और दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि वाला वस्तु स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास करता है, और देश बुद्धि वाला वस्तु स्वरूप को ढांकता है। बस इतना अंतर है। और ममल बुद्धि छाई बुद्धि में ये अंतर है। और ममल बुद्धि माने वस्तु, और छाई बुद्धि माने वहां से दृष्टि न खिसकना। ये है ममल बुद्धि और छाई बुद्धि का भाव। और देश बुद्धि दुर्बुद्धि का भाव पकड़ लिया है। बस अब ये सुबुद्धि बुद्धि शुद्धि होकर अपने स्वरूप ममल चेतन सत्ता का अनुभव अनुसरण नहीं करती, इसलिए यह देश बुद्धि दुर्बुद्धि में इसका जीवन का चक्र पूरा निकल जाता है। पूरा जीवन का चक्र काय में जा रहा है, देश बुद्धि में और दुर्बुद्धि, बस इतना ही कर पाता है।
देश बुद्धि माने ये कर्म कसाय राग देश मोह माया से जुड़ गए, इतिहास से, अहंकार से, संसार से, संस्कार से, सबसे जुड़े हैं करोड़ बढ़िया से, बाकी पूर्ति होती नहीं है, सो देश बुद्धि होती है। और बोले एक कोई की पूर्ति हो गई तो वह नष्ट करने में लग जाता है, उसका नाम दुर्बुद्धि है। तो दुर्बुद्धि वाला नष्ट करने में लगा है और देश बुद्धि वाला उसको ढांकने में लगा है। इसलिए भगवान जब देश बुद्धि दुर्बुद्धि के कारण मति ज्ञान का भाव जागृत नहीं होता, क्योंकि जितनी शक्ति यहाँ लगना चाहिए वह शक्ति उधर लग जाती है, दौड़ फोड़ में या राग देश में या कसाय में या विज्ञान में या अहंकार उसमें लग गए तो देश बुद्धि दुर्बुद्धि भी ये सब निकल जाता है। और जबकि यहाँ क्या है, ममल बुद्धि संपन्न, ममल बुद्धि अर्थात वो विशेष दशा, ममल बुद्धि अर्थात वो कृष्ण दशा। और ऐसी ममल बुद्धि से संपन्न होने के बाद आगे चले तो एक प्रसंग यहाँ एक बार और अनुभव में लो। 278 नंबर का था, 77 में एक भाव और बहुत अच्छे से आया था। ये भाव पकड़ना, अन्यानी अलहंतो, अलहंतो कहते हैं हनन करने का परिणाम। अलहंत माने जिनेंद्र के वचन सुनी और जिनेंद्र के वचनों को सुनकर जैसा का तैसा अनुभव नहीं कर रहे, इसका नाम है जिन भय, माने जिन भयनम या ज्ञानी। ये अज्ञान दशा का परिणाम रहता है। अलहंत जिनेंद्र के वचनों का लोप करता है, काय का लोप करता है, लोप करता है। जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं हर आत्मा भगवान है और ये संसारी जड़ पर और पर्याय इसमें उसमें उलझ जाता है, उसे भगवान मान लेता है जो बिल्कुल नाशवान है, विनाशी है, क्षणभंग है, उसे भगवत सत्ता मान लेता और अपनी भगवत सत्ता को भूलकर पर पर्याय में, इन विभाव में, कर्म में, संयोग में, जड़ में, दुर्गा में, पूरा में, इसमें बस मस्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जिन्हें परमात्मा ने भगवान का स्वरूप ये बताया कि तुम खुद ही भगवान हो, जिन्हें भगवान ने बताया कि तुम भगवान हो, वो जो भगवान की कोई की बात नहीं माने कि खुद भगवान है इसे नहीं मानता, और जिन्हें भगवान ने कहा उनकी नहीं मानता, तो जिन्हें भगवान ने कहा उनकी भी नहीं मान रहा, वो खुद भगवान है ऐसा जिन्हें भगवान ने कहा तो खुद की भी नहीं मान रहा, ना खुद को मानता और ना उनकी मानता, और इधर उधर भगवान को खोजता है। इसीलिए जड़ बुद्धि हो जाती है, जड़ में भगवान को जाए, पर पर्याय में भगवान को जाए, जब है ही नहीं है ना, तो जब नहीं है ना तो इसका नाम है जड़ बुद्धि। और जड़ बुद्धि का परिणाम क्या है? बस जड़ बुद्धि का परिणाम ये है कि बस देश बुद्धि दुर्बुद्धि के कारण एक आत्मस्वरूप का सही अनुभव नहीं कर पाता, अनुसरण नहीं कर पाता, उसकी अनुभूति नहीं कर पाता, प्रतीति नहीं कर पाता, बोध नहीं कर पाता, अपने स्वरूप भगवान आत्मा को समझ नहीं पाता। इसलिए इतनी स्पष्टता से गुरु बाबा ने कहा, कितनी गहराई से इस तथ्य को कहा, इसका नाम है कि तुम सही बात का सही अनुभव करो, माने सत्य सत्य कहो, सत्य का सत्य अनुभव करो, सत्य का सत्य अनुसरण करो, और अगर सत्य का सत्य अनुसरण नहीं कर रहे तो अज्ञानता का परिणाम है और वो जिन्हें वचनों का हनन करता है। अन्यानी अलहंतो, जिनेंद्र के वचनों का हनन करना ये अज्ञानता का परिणाम है। और ऐसी दशा में अनुभव विशेषम, अगर स्वभाव की अनुमोदना करते हो, आत्म स्वभाव का अनुभव होता है तो सही दात्र और पात्र है, और ऐसे दात्र पात्र की महिमा ये बताई। और अगर अज्ञानता के परिणाम से जने और जिनेंद्र के वचनों की सही अनुसरण नहीं किया, अज्ञान विद्या से जुड़े, इसका नाम जिनेंद्र के वचनों का लोप करना, माने वो अज्ञानता का परिणाम है। जिनेंद्र के वचनों का हनन करना अर्थात लोप करना। जिनेंद्र के वचन कभी हनन तो होंगे नहीं, क्योंकि जिनवाणी शाश्वत है, जिनवाणी सरस्वती शाश्वती निष्ठा, जिनेंद्र के वचन का हनन कभी नहीं होगा। लेकिन भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा, ऐसा ना मानना ही जिन वचनों का हनन करना है। जिन्हें परमात्मा ने कहा
तुम भगवान हो। तो खुद भगवान है इसे मानता नहीं, और जिन्हें भगवान ने कहा तो उनकी भी बात नहीं मानता। इसका मतलब अज्ञानी अलहंतो, एक जिन्हें के वचनों का हनन करता है तो ना वो दास रही है और ना वो पात्र रही है ना दत्तम ज्ञान दान अबद्धम, पक्का ज्ञान में मान लो ना वो दाता है और ना वो पात्र है, क्योंकि सम्यक दृष्टि दात्र पात्र है। देने वाला भी श्रेष्ठ है और लेने वाला भी श्रेष्ठ है। और सम्यक दृष्टि या सम्यक दृष्टि है, वाका नाम काम सब सही है, अविद्या दृष्टि सब संसार का कारण है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज ने बात बताई। आगे और विशेषता से बताते हैं 278 नंबर जाकर देखो। दान ज्ञान सहोत्तम, सबसे पहले दान तो करो ज्ञान दान, और औषधि दान, अभय दान और आहार दान भी कराओ। तो वहां में भी ज्ञान पहले जागरूक रखो। कौन सा जागरूक रखो? ज्ञान दान। जैसे देखो आहार दान करना है तो ऐसा मत करो रात में मत बनाओ, आया ना? आहार दान औषधि दान हो या अभय दान का ही परिणाम हो। अब बोले आहार कराना है कल 10 बजे, वो बना के रख ले आज रात में, और भगवान रात में तो अच्छा रात में नहीं बनाए तो सूर्य के उदय होने के 48 मिनट बाद क्रिया करना चाहिए जलपान आदि की। अब वो क्रिया करे नहीं, पता पड़ा 5 बजे वंशाली से, तो वो सब ये दोष है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम पहले उस भाव को सही समझो। आहार दान हो, औषधि दान हो या अभय दान हो, लेकिन उसमें ज्ञान पहले जागरूक रहना चाहिए। कौन सा भाव? ज्ञान पहले जागरूक है, इसका नाम है विवेक जागरूक रहना चाहिए। और विवेक जागरूक नहीं है तो वह मनुष्य फिर पशु के समान, मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो पशु के समान है। इसलिए कहा वो पशु के समान है, क्योंकि विवेक नहीं है। पानी छाना और पानी छानने की विधि पता नहीं, पानी छाना और फिर छाने को निचो दिया, तो जय का मतलब विवेक शून्य क्रिया करें। क्रिया तो भाई, लेकिन कैसी क्रिया है? विवेकशील माने ज्ञान पूर्वक तुमने जीवों की रक्षा नहीं करी। रक्षा तो करना माने पानी छाना, लेकिन बिलछानी को ऐसा कर नचा दिया माने विवेक से इनमें ज्ञान पूर्वक वो क्रिया नहीं। और बिना ज्ञान की सारी क्रियाएं भी सब जड़ है, सब गलत है। ज्ञान पूर्वक क्रिया, इसलिए सबसे पहले क्या? दान ज्ञान सर्वोत्तम, ज्ञानी वैतस्य दान सहयोत्तम। ज्ञान पूर्वक ज्ञान दान है तो वो महान है, और ज्ञान पूर्वक दान नहीं है तो वो महान नहीं है। इसलिए भगवान, और देखो ज्ञान पूर्वक दान का मतलब क्या? अष्टमी है, हरि का उपयोग नहीं करना, तो बोले हरि का उपयोग तो नहीं करना, लेकिन लाल और पीले और सफेद का उपयोग कर लिया। लाल पीले सफेद माने क्या है? केला खा गए, पपीता खा गए या टमाटर खा गए, बोले ये हरे नहीं थे। नियम का था हरी का उपयोग नहीं करना, लेकिन हरी छोड़ के बाकी सब लाल पीली नीली, तो वो का मतलब है? तो इसका मतलब क्रिया तो भाई, लेकिन विवेक सही नहीं। विवेक पूर्वक क्रिया का अनुभव करना हर समय, तो इसका मतलब जीवों की रक्षा होगी। इस भाव का भाव जागृत कर, ये भाव जागृत कर, और 2 सफेद चीजें से बचो हर समय। एक है मैदा और एक है चीनी माने शक्कर। ये 2 सफेद चीजें, इनसे बचोगे तो स्वस्थ रहोगे। 2 सफेद चीजें माने, किसी ने कहीं प्रवचन में आया, समझ में आया, पता तो उसने एकदम कहने में आया, बोले 2 सफेद चीजें से बचो, तो वो एकदम नहीं बताया कि 2 सफेद चीजें कौन सी। फिर बाद में बताया, बोले 2 सफेद चीजें माने मैदा और चीनी, ये 2 ही सफेद है, पर इन 2 ही से बचे रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि ये दोनों अंदर की मशीन को जाम कर देते हैं। इसलिए भगवान 2 सफेद चीजों से बचे। ऐसे ही यहाँ भगवान जो भी क्रिया हो वो ज्ञान पूर्वक हो, ज्ञान पूर्वक क्रिया। भोजन भी हो तो ज्ञान पूर्वक। अब बोले रात्रि भोजन का त्याग है, सही की बात, रात्रि भोजन त्याग है,
और सूर्य अस्त ही होगा और थोड़ा थोड़ा जीरो दिख रहा और भोजन चल रहा है, तो वो ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं। एक जगह एक प्रमाण दिया 2 घड़ी का, कितने घड़ी का दिया? 2 घड़ी का। सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी पहले भोजन क्रियाचर्या आदि से फ्री हो जाए। एक बात तो ये बताई, और सुबह सूर्य के उदय होने के बाद 48 मिनट बाद अपनी क्रियाचर्या शुरू करो। अब कुछ क्रियाएं ऐसी रहती जिनका नाम है असंख्य क्रिया, जिन्हें आगम ग्रंथ में कहा कि ऐसी असंख्य क्रियाएं जिन्हें तुम रोक नहीं सकते। सुबह से उठे जल चाहिए, लेकिन कुछ छान के उपयोग विवेक तो करो, इतना विवेक करो। कितना सहज बात है। अभी याद है विधि आ गई पकड़ में, कौन सी विधि पकड़ में आएगी? बोले ये विधि पकड़ में आएगी, जल गाला रात्रि भजन त्याग, वो सब आता है। इतना भाव पक्का हो गया। विवेक पूर्वक क्रिया करो। कौन सी क्रिया? विवेक पूर्वक क्रिया। कोई सी भी क्रिया हो, लेकिन विवेक पूर्वक। पैदल भी चल रहे हो, अगर देख के नहीं चल रहे, भले जीवों का घात नहीं हो रहा, लेकिन दोष लग रहा। जब तुम देख के नहीं चल रहे, तो बोले देख के तो चल रहे, लेकिन देख के विवेक पूर्वक नहीं चल रहे। तो इसलिए भगवान ज्ञान बिना सारी क्रिया गलत है। क्रिया भी हो, लेकिन उसमें काय की जागरूकता हो, विवेक की। और विवेक की जागरूकता का यहाँ महिमा देखो क्या बताई। दानम ज्ञान सहोतम, ज्ञानी परतस् दान सहजोतम। और ये महिमा आई दत्तम पत्तिच सत्तम, देने वाला और लेने वाला दोनों शुद्ध हैं। देने वाला पछता नहीं रहा और लेने वाला भी नहीं पछता रहा। लेके और नई तनक सी चूक हो जाती है तो लेने वाला भी पछताता है और देने वाला भी। एक नवदा भक्ति में प्रसंग आया है कि शुद्ध वस्तु दो, देने के बाद में पछताना ना पड़े, और अगर पछता रहे तो वो दान नहीं है, दान नहीं है। ऐसे ही हम पैतम पैतिच सोतम, और सच्चा दान ममल दानम च दत्त पैतम च। ममल स्वभाव का सच्चा दान है, उपयोग स्वभाव को दान दे, उसका नाम सच्चा दान है। और बाकी तो ये सब बाहर की क्रिया है। ज्ञान दान, आहार दान और शरीर अवदान, ये भी बाहर की स्थितियां हैं। सच्चा दान तो है बस ममल स्वभाव, ममल स्वभाव, ममल स्वभाव, इसका नाम सच्चा दान है। और ऐसे दान के साथ में और बाहर के दान तो, और बाहर के दान भी दान नहीं थे, सब संसार के कारण है। सब बाहर के माने सब बाहर के काम। तो 2 आगे बात ऐसे भाव को आप देना दे तो रहे हो, लेकिन ममलम दानम चलत पतम च। ममल भाव के साथ, कौन से भाव के साथ? ममल भाव के साथ। धन्य धन्य वह क्षण कब आए, जैसे भरत चक्रवर्ती खड़े रहते थे कि वह क्षण कब आए, कोई वीतरागी, भावलिंगी, निर्गंध साधु आ जाए, उन्हें आहार दान दे दें, वो क्षण कब आए। और यह ज्ञान दान का परिणाम है कि भैया कब जनमानस ऐसी शब्द आत्मा की बात को सुने। अभय दान का परिणाम तो हर समय क्रिया में समाल हो सकती है। जीवों की जहाँ रक्षा हो रही है उसका नाम अभय दान है। और औषधि दान का परिणाम है कि औषधि तो दान में दो, लेकिन शुद्ध वाली दो, शुद्ध। औषधि दान का मतलब क्या है? शुद्ध चीज, शुद्ध औषधि दान में दो। बोले भैया वे बाहर की जे अंग्रेजी दवाई ला कर के लगे दान कर दे, क्या दान कर दो? औषधि दान गुफा में नहीं आएगा। इसलिए भगवान इतनी तो संभाल है, बस अंग्रेजी दवाई लेके आए, बोले क्या करता हमने औषधि दान, कोई दान है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दवाई जो है, अरे ना भगवान ऐसा भाव समझो। औषधि दान माने जहाँ बिल्कुल शुद्ध चीज है, शुद्ध दो, बाका नाम भी औषधि दान। और आहार दान भी औषधि दान नहीं आता, अच्छे से क्रिया होती है, ये भी औषधि तो काम करता है। तो इसीलिए भगवान क्योंकि आहार अच्छे से किए कराए तो कोई तो अमृत बनता है, कोई तो औषधि। तो ऐसी औषधि की महिमा है।
और आगे अगर नहीं संभाल करी तो फिर सचेत करते हैं अज्ञानमयम अपत्तम। अज्ञान पूर्वक अगर जो जीव है वो अपात्र है, और अपात्र को तो कभी कछु देव ही मत देव मत क्यों मत दो? अगर सर्पड़ी को दूध पिला दिया तो जेहर दे, किसका नहीं ना। और एक जगह प्रसंग बताएं, बहुत अच्छा अनुभव। सर्प के आंख पे ऐसे जो पलक झपकते ना, ऐसा उस पर फाटक नहीं सर्प की आंख में। हाँ माने जैसे ये पलक जल्दी कुछ हुआ और जल्दी से पलक बंद कर ले, ऐसा सर्प के आंख पे फाटक की व्यवस्था नहीं, माने ऐसी पलक नहीं, खुली रहती है, माने खुली रहती है। और ये संसारी कोई जीव नाना तरह की मान्यताएं पड़ी है, नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं। बोले आज नाग पंचमी या कभी भी पूजा करते लोग, ढेर अवसर की अपनी विडंबना, लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ समझना, पूजा करना नहीं चाहिए। आप पायल लगाते हैं, वो तिलक जैसा लगा है, तो उसकी जो ऊपर रज है वह उसकी आंख में भरती है, क्योंकि पलक है नहीं, तो वह खुली आंख में वो रज भरती है, इसलिए वो आंख में देखने में उसकी जो दृष्टि बाधित हो जाती है, इसलिए वो सर्प बिल्कुल अंधा जैसा हो जाता है। और अंधा जैसा हो गया तो फिर वो इधर उधर भटकता है। फिर इतने तो करी संसारी अज्ञानी वैराग्य ने पूजा, तो वो भाई बनते पर दुख को कारण, भाई वो दुख को कारण बन रहा, क्योंकि ना तो वो समझ पाया, तो बाकी पूजा तो कुछ नहीं, लेकिन भगवान को जीवन परेशान हो, इसलिए भगवान की अनुभव कर रही अनुभव कर हैं। और ये सर्प को दूध पिलाते नुकसानदायक, ये किसी किताब में पढ़ा हमने, ये दो चीजें, एक तो वो लगा दिया उसे रोज गलान तो वो आंख में भरा, सो से नुकसान, और दूध पिलाया तो वो से नुकसान करता है, तो दोनों चीजें उसे नुकसानदायी है। पर अज्ञानी वैराग्य जी लगा संसार संग है, इसलिए संसार बड़ा लंबा है, दुनिया बड़ी गोल है, और रहने वाला डमाडोल है कि का करे पूजे तो का पूजे, तो कम गति के जीवन पूजे में लगो है, कहीं कछुए पूजने में लगो है, कहीं को देव अदेव मिथ्या देव की मान्यता में लगो है, कहीं को गुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं की मान्यता में लगा, कछु ना कछु जाए। इसीलिए एक जगह से उतराया, संसार पूरा है वो कैसा है? एक तो संसार है मायामय, सुबह चक्कर में लगा है। एक जगह आया है संसार मंत्र तंत्र टोटका, संसारी जीव अज्ञानी वैरात्मा मंत्र में तंत्र में और टोटक में तेज नंद नंदाई इन्हीं में लगा रहता है। इसलिए बोझ कहता है थोड़ा दिया माने हमारा दान हो गया, ये थोड़ा किसी को लिया माने वो पात्र है, पर ना जी दाता है ना वो पात्र है, तो क्रिया ना दाता की है ना पात्र की। एक कसाई को भोजन करा दिया और में जाके हिंसा कर नदी पे बैठ कर, तो तुमने क्या करा है भैया आपने तो बहुत अच्छे से आज भर पेट, लेकिन वहां ने जाके क्या क्रिया करी? संसार की क्रिया थी वो घात कर। इसलिए भगवान बड़े विवेकता से, मनुष्य तो विवेकवान अगर है तो वो विवेकवान है, और नहीं है विवेकवान तो पशु के समान। आज थोड़ी क्रिया कर लेता है, लेकिन आगे आगे कर्म कितना बनता है वो संसार का पार है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे अज्ञानमयम अपत्तम, अज्ञान पूर्वक है वो भी अपात्र है, वचन में आलाप रंजना जाने, वचनों के व्यर्थ के प्रलाप कर करके वो नाना तरह के जीवों को नाना तरह के प्रलोभन देकर, नाना तरह के बातों के रंजायमान करके उसे भटकाता रहता है। जैसे कभी कभी देखते एक सर्प और एक न्याला दोनों जन्मजात मेरी सर्प और न्याला
लेकिन एक मदारी क्या कर रहा है, उसने बजाया डमरू और सर्प छोड़ दिया, न्यादा छोड़ दिया, घंटा भर वो चक्कर में सभी जनता घुमात रहेगा, वो कुछ नहीं। तो ये देखो क्या है, वचनम आलाप रंजनाम जाने, नाना तरह के वचनों के आलाप की क्रिया कर करके ये भोले जीवों को, ये जनमानस को भगवान आत्मा वो फंसा लेता है, फंसा इसलिए भगवान देखो कितना का। और अगर ऐसे जीव कहीं फंसे अज्ञानता से तो न भी दत्तम न सुपत्तम, ना वो दात्र है और ना वो पात्र है। और दत्तम पत्तम च समारे, दात्र और पात्र की महिमा तो वो बताए एक सी समान होना, और एक सी समान होगी तो आगे समान होगी। आगे चलते हैं, चलो। और अब दात्र पात्र की विशेष महिमा, अबे चल रहा था ज्ञान दान, और अबे ज्ञान दान चल रहा है। इतनी ज्ञान दान में सचेत दिया, आगे ज्ञान दान की ओर गाता देखो, जे शुद्ध दृष्टि शुद्धम, जे माने जो, शुद्ध माने शुद्ध, दृष्टि माने उपयोग, शुद्ध माने शुद्ध, जिनका उपयोग शुद्ध है, आत्मस्वरूप की जिनकी दृष्टि रहती है, वे सच्चे दात्र और पात्र हैं। और जान अभिपिच्छेय शुद्ध सामर्थ्यम, जो जानते हैं सच्चे शुद्ध सम्यक के वैभव को, तो सम्यक माने है निधि, और इस निधि की विधि को उपयोग जाने और उपयोग स्वभाव की ओर चलने को तैयार रहे, इसका नाम है जानन पिच्छे शुद्ध सम्मतम। और जब ऐसी दशा बनी तो दर्तम परतम तम पियम, पिय पिय माने प्रिय, ये क्षण बड़ा प्रिय है। कौन सा क्षण प्रिय है? जैसे देखो एक गिलास में दूध है और संयोग की बात वो किसी ने पी लिया तो कम से कम अंग लग गया, और पी नहीं पाया तो वो ढड़क दिया तो क्या हो गया, किसी के भी काम में नहीं आया। तो ऐसे यहाँ बता रहे हैं अगर वो एक गिलास दूध किसी ने उपयोग में ले लिया तो प्रिय भाव है, और फालतू फेंक दिया तो ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि अगर उपयोग क्षण मात्र के लिए स्वभाव की ओर झुके, अमृत के उस रस को वो पी ले तो वो प्रिय है, और अगर यहाँ से खिसका तो ना फिर वो दात है और ना वो बात है। एक 12 नंबर की तुलना आई है कमल पहाड़ ग्रंथ में, बहुत अच्छी गुरु महाराज ने अनुभूति का सूत्र दिया उसमें। उसकी महिमा ये है कि दत्त पात्र की ही वहां में विशेषता है, लेकिन वहां ये बताया कि ध्रुव अध्रुव सम उत्तुनी दोनों को बराबर जो कह रहा है। ध्रुव माने आत्म स्वभाव जो कभी नाशवान होने वाला ध्रुव, और अध्रुव माने नाशवान। नाशवान माने सब जड़, ये सब नाशवान है। तो जो नाशवान है, ऐसी नाशवान सत्ता को अगर वो कहता है कि ये भगवान है, तो ध्रुव अध्रुव, अध्रुव माने नाशवान और ध्रुव माने शाश्वत भगवान, और समुद्र मुनि अगर मुनि दोनों को बराबर कह रहे हैं, तो शिव समय नरे संपत्ति इतना कहा। और परमात्मा प्रकाश ने भी कहा, और योग सार ग्रंथ में कहा, और भगवान अष्टपहाड़ ग्रंथ में कहा। कितना का अष्टपहाड़ ग्रंथ में? देखो अष्टपहाड़ ग्रंथ में एक छोटा सा सूत्र कहा कि अगर साधु के पास सुई की नोक के बराबर भी परिग्रह है, निगुत का पात्र है। एक ऐसा अष्टपहाड़ साधु को ही तो कहा अष्टपहाड़ ग्रंथ में। लेकिन अब क्या है कि भैया दुनिया इसलिए कहीं दृष्टि न रखकर गुरु बाबा ने कितनी गहराई से कहा, इतनी गहराई से कहा। मुनि राम सिंह ने कहा, महानंद नाम की प्रति, उस महानंद नाम की प्रति उसमें कहा, और कम से कम 18 ग्रंथों में आया ये विषय। पर संसारी जी
संसार के स्वरूप को सही नहीं समझकर और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ध्रुव अध्रुव सम तुम। ध्रुव माने आत्मा और अध्रुव माने सब जड़ नाशवान। इन दोनों को अगर वो बराबर कहता है तो शिव समय नरक संपत्ति, शीघ्र समय में नरक की संपत्ति को वो तैयार होगा, प्राप्त करेगा ही करेगा, ना जिन्हें परमात्मा नहीं रोक पाएंगे। इसलिए भगवान दत्तम पत्तम तम पिए, देने वाला भी श्रेष्ठ हो, लेने वाला भी श्रेष्ठ हो। इसका नाम अनुमोयम सुख गए लय। इनकी अनुमोदना करो तो सुगति लही, माने सुगति की प्राप्ति होगी, माने होगी। मुक्ति गमनम न संशय, मोक्ष जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसका नाम है ज्ञान दान। पहला दान कौन सा था? ज्ञान दान। दान कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान और अभय दान। एक आए आगम में। अब देखो यह क्या आया? ये 4 दान। पहला दान कौन सा हुआ? ज्ञान दान। आप भेषज माने औषधि दान, भेषज माने औषधि दान। देखो गाथा पढ़ो। भेषज दान सहोतम संसारे सरनि व्याधि मोक्तस्य, भेषज जिन ओवेशम जिन वयनम विसारदाम तंपि, भेषज दान जिनोत्तम दर्पं सटिकाय पंचतम नवपयत पदार्थम तम सप्तम च शुद्ध जानतम ईर्ष गुणे सोतम जानति रूप वेय ज्ञानम सतत जिन होतम, भेषज दान पयासे पत्य को पत्य न जानति, भेषज को विशेष शुद्ध पाना देव जीव साहम देव जल हर विनाशी। कितनी चीजें बताएंगे इसमें? चीजें माने कितने विषय बताएं। औषधि दान कब है? देखो औषधि दान की महिमा ऊपर से देखो जहां तक पढ़ा है। भेषज दान सहोतम अर्थात औषधि दान के स्वरूप को कहते हैं। भेषज माने औषधि, औषधि दान के स्वरूप को कहते हैं। और सच्ची औषधि तो वो है कि जब संसार में जन्म मरण की आदि व्याधि उपाधि की जो परिणति को परिणाम अनंत काल से चल रहा है, तो एक औषधि आके लो जिसका नाम है भेद ज्ञान और तत्व निर्णय। वस्तु जरूर है। 3 टैबलेट है। पहली टैबलेट भेद ज्ञान की, दूसरी टैबलेट तत्व निर्णय की और तीसरी टैबलेट वस्तु जरूर की। बस स्वस्थ बस हो जाओगे। 3 बार की खुराक लो, बिल्कुल ठीक। अरे डॉक्टर भी कहता 3 बेर दवाई तो लो, फायदा पड़ेगा। तो जो शरीर में तो फायदा दिखने लगाते हैं, लेकिन इधर जिन्हें भगवान कह रहे 3 पुड़िया तो लो। पहली पुड़िया कौन सी? मैं शरीर आदि से भिन्न एक खंड विनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे। जब पहली टैबलेट समय पे लियो, बचा को समय निश्चित नहीं है, हर समय लेते रहिए, नहीं तो बोले अगर ले ले अब कल समय देख भाया ना भेद ज्ञान। पहली टैबलेट अच्छे गुनगुने पानी से, गुनगुने पानी माने कसाय को जब समन हो तब आत्मा का अनुभवन हो। आया ना गर्म पानी गुनगुने पानी से तो लियो, और नहीं ज्यादा गर्म पानी से ले लो तो वो फायदा। ज्यादा गर्म पानी समझ में आता है? हाँ, अरे ज्यादा तेज कसाय उच्च क्वालिटी वाली है, ज्यादा क्रोध की परिणति में ले बोले खा लेते टैबलेट। तो एक टैबलेट तो वह खाते हैं और एक टैबलेट वह खाते हैं। काय गुस्सा में कछु नहीं देता, इसलिए भगवान अच्छे से लेना। कौन सी टैबलेट लेना? गुनगुने पानी से, अच्छे बढ़िया प्राकृतिक पानी से। कौन से पानी से? अच्छे शीतल समरस धारा वाले पानी से। और ऐसे पानी से लिया तो संसार सरणी व्याधि मुक्त से,
संसार के चक्र में यह जन्म मरण की यात्रा चल रही है, यह यात्रा की व्याधि से तुम मुक्त हो। पहली टेबलेट और दूसरी टेबलेट है तत्व निर्णय। तो तत्व निर्णय माने जिस समय ये जीव का, ये द्रव्य का, जैसा जो कुछ होना है वह अपनी समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता। जब दूसरी टेबलेट दोपहर वाली, तो ये सब बराबर ही चलेगी। नहीं तो बोले सुबह की समय ले ले, दोपहर की दोपहर, शाम की ऐसी नहीं, वो तो तीन ही साथ में ले आया ना भगवान। कई ऐसे होते ना कि भाई ये तीन गोली तो साथ में ले, तो ऐसे ये तो तीनों टेबलेट वेद ज्ञान और कौन सा तत्व निर्णय। तत्व निर्णय की महिमा देखो, भेषज जिन उपदेशम, जिन्हें परमात्मा ने जो उपदेश दिया है समय पे लो, इसका नाम औषधि दान है और अच्छे टाइम पे लिया। और तंपी माने शीघ्र, देर मत करिए। तंपी माने शीघ्र। जिन वैनम विशालम, जिन्हें परमात्मा ने जैसा मार्ग बताया उसी समय पे बिल्कुल ग्रहण करो। तंपी माने शीघ्र ग्रहण करो, देर मत करो। और जो काम करना है स्वस्त शीघ्रम, स्वस्त शीघ्रम, जो काम करना है सो शीघ्र करो, समय पे करो। नहीं भेजे बतात का होते संयम को धारण करेंगे। बोले अरे का बालपनी में कर नहीं पाए, जवानी में हो नहीं पाया, बुढ़ापे में भी अब बोले अब क्या करेंगे। इसलिए भगवान तंपी माने शीघ्र ग्रहण करो। कैसा ग्रहण करो? बोले शीघ्र ग्रहण करो। ऐसे वेद ज्ञान का, तत्व निर्णय का, और तीसरा है वस्तु स्वरूप। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अरे याद तो कर लो पक्का, नहीं तो पता पड़े भगवान भूले ही गए वो दवाई है। ध्यान रखियो, पहले कौन सी? वेद ज्ञान। दूसरा कौन सा? तत्व निर्णय। तीसरा कौन सा? वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप माने मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ। यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। वेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप, इन तीनों टैबलेटों को साथ में लिया। आगे देखो, भेषज दान दिनोत्तम। और जब ले लिया तो तापम सटकाय पंचतम, माने पांचन हो गया। हाँ समझ लो कि 6 द्रव्य और 5 अस्थि का है, 9 पदार्थ और तत्तम सप्तम माने 7 तत्व। इनको 27 तत्व, हाँ 27 माने 6 द्रव्य, 5 अस्थि का है, 9 पदार्थ और 7 तत्व, पूरे मिलाए सो 27 तत्व। आज ये 27 तत्व को जैसो इनको स्वरूप में पेश हो जाओ। देखो, शुद्ध जानतम जैसा स्वरूप है वैसे। अब चुप कहाँ हो जाती है देखना, वो जल्दी जल्दी टेबलेट लेने थी तो पता पड़ा कि टेबलेट लेवो तो भूल गया, वो कागज के ऊपर हो तो पाए तो बस ठीक हो जाएगा। चुप कहाँ गया? बोले वो कागज की पुड़िया बना के तो फेंकने थे वहां, तो वहां में जो टेबलेट रखी थी दे लेने थी तो क्या कर बैठे? और पुड़िया बनाई, टेबलेट तो करना ही बाहर या गिर गई, तो वो कागज की पुड़िया तो बेटी ने जा थोड़ी गई थी, उनने जा कही थी पुड़िया खाई, तो पुड़िया में दवाई हदी बाखाने थी कि पुड़िया ही खा। तो ऐसे ही भगवान चूक जाते हैं कि 27 तत्व का जो सही निर्णय है उससे शुद्ध जानतम, जैसा है वैसा जान। जीव जीव है, अजीब अजीब है। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल को जीव मान लिया तो माने वक्त दवाई की जगह कागज खा गए, पुड़िया खा गए, फिर तब हम ठीक हो गए बारे।
अजीब को अजीब जानो और जीव को 27 तत्व का क्या है? 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 5 अस्थि का 27 तत्व का ही उपदेश आया। मंदिर विधि में भी धर्म उपदेश में पढ़ते हो। क्षेत्र की पूजा 27 तत्व का विधि विचार 108 गुण की जाप 53 क्रिया 3 प्रकार के पात्र 4 प्रकार के दान ऐसे सब जब प्रथमा उपदेश धर्म उपदेश का विधि विचार इसे जैसो स्वरूप है वैसो विचार। तो 27 तत्व को जानो लेकिन कैसे? शुद्ध जानतम जैसा इनका शुद्ध स्वरूप है वैसे जानो। वैसा जानने में और क्या होगा? एरिस गुण ही शुद्ध ऐसा भाव जागृत हुआ ये तुम्हारा मोक्ष मार्ग का एरिस। एरिस माने चलने का रास्ता, चलने की रास्ता सही है। और जो स्वरूप जैसा है रूप भेद विज्ञानम चैतन्य स्वरूपी अरूपी है और बाकी सब जड़ रूपी है। 3 टैबलेट के बाद चौथी टैबलेट का नाम है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि को उसको कहते हैं कि द्रव्य को द्रव्य के स्वभाव से जानना। तो पहला द्रव्य है एक जीव और दूसरा है पुद्गल। तो जीव है सिद्ध स्वरूपी और पुद्गल है शुद्ध परमाणु रूपी। तो रूपी माने शुद्ध परमाणु जो रूपी है वो है पुद्गल द्रव्य और जो जीव भगवान आत्मा है वो सिद्ध स्वरूपी है। जीव के चतुष्टय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य ये जीव के चतुष्टय है। और पुद्गल के क्या है? स्पर्श रस गंध बस स्पर्श रस गंध मन जीव में नहीं मिलेगा और अनंत दर्शन ज्ञान सुख पुद्गल में नहीं मिलेगा। तो दोनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। जीव के चतुष्टय कौन से हैं? अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य ये जीव के चतुष्टय है। और पुद्गल के चतुष्टय स्पर्श रस गंध बन। इतना ही निर्णय कर लो कि पुद्गल की व्यवस्था काय में? पुद्गल में। और जीव की व्यवस्था काय में? जीव में। बस ऐसा ही भाव यहाँ करो जहां नदी रूप ज्ञानम दोनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। आज तक आत्मा में स्पर्श रस गंध बंध नहीं मिलेगा और कभी पुद्गल में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य नहीं मिलेगा क्योंकि वहां में है ही नहीं। अब जब है ही नहीं है तो पुद्गल में वह चीज है ही नहीं है तो जो चैतन्य भगवान आत्मा वहां खोज रहा है। कब से खोज रहा है? अच्छा कब से खोज रहा है? अज्ञानी वैराग्य विद्या दृष्टि खोजता है। वो खोजते खोजते जीवन ही खो जाता है लेकिन वो कभी वापस वस्तु क्यों नहीं मिलती कि है ही नहीं है माने नहीं। थाली हिराई और कम और गागर में ढूंढ रहा है। कब से ढूंढी? अब जो ही भूल गए कि बात थाली गागर में कैसे थी लेकिन ढूंढ रहे। तो ऐसे ही इधर भगवान आत्मा जो स्वरूप जहां जैसा है वैसा ना मानकर रूप भेद विज्ञानम जैसा स्वरूप है वैसा ना जानकर इधर उधर खोजता रहता है। तो अब पक्की खोज रखना है कि खोज सही पक्की खोज करना नहीं। बहुत जल्दी से सूजी में डालो धागा और एक कपड़ा बिछाओ वो भाई सीधा और जल्दी से सूजी निकाली बाहर और बोले सिल गए। बोले सिल गया उठा के पहनने को तैयार हुए तो वो तो जैसे पते ऐसे फटा। बोले काबुल हो गई। हाँ कितने जल्दी जानते हो? गांठ नहीं लगाई थी काय में धागा में गांठ नहीं लगाई थी। तो बाहर की गांठ तो बहुत जल्दी समझते हो कि इन्हें ऐसी कह दे और उन्हें ऐसी कह दे और ऐसी गांठ लगी कि क्षमा पानी में निकल गई। माने इतने कि नहीं कई जगह की गांठ तो इतनी मजबूत लगी कि क्षमा वाणी जैसी निकल जाए और गांठ न खुल पाए। और जितने गांठ लगाने थी वह भूल गए लगा सुखारा कपड़ा जैसा को ऐसी जब भूल हो रही थी। कब से हो रही है? कब से हो रही है? इसलिए भगवान रूप में ज्ञानम जो वस्तु जैसी है
कार्य की पहचान करो। और आगे कहते सत्य हत्ती जिन उत्तम जिनेंद्र के वचनों पर श्रद्धा करो। किसके वचनों पे? कभी वो गलत नहीं कहे, न गलत ने कहा और कहीं का है तो कहा कभी भगवान जिनेंद्र भगवान का करो कितनी अच्छी है तुम भगवान आओ। हे चेतन राजा बोलो देखो तो कौन हो तुम? चैतन्य राजा हो तुम। ऐसा कहा तीर्थंकर महाराजा ने। तीर्थंकर प्रभु ने कहा चैतन्य महाराजा तो तुम चैतन्य महाराजा ने कहा हे उपयोग राजा, हे जीव राजा, तू है चैतन्य राजा और अभी अनुभव करो ये है समय बड़ा ताजा। और अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो फिर जन्म मरण की यात्रा से नहीं बच पाते, चलती रहती यात्रा। अब इस यात्रा को समझो। सत्यंति जिनो उत्तम जिन्हें के वचनों पर सही श्रद्धा करो, इसका नाम है औषधि दान पयासे। सही जैसो पथ हो ऐसा रोग की दवाई लो तो रोग ठीक होएगा और नहीं तो भगवान हाँ अच्छे वो तेज बुखार और बड़ी अच्छे शरबत पी गए आया ना तो गलत हो गया। तो ऐसे ही दर्शन है तो बात समझ लो माने जो जैसा रोग का योग हो उसके प्रतिकूलता की दवाई कैसी लो तो वो रोग का वो समझ हो। आया ना भगवान। इसलिए आप कितनी सरल विधि बताई। कैसी सरल पहचान के दवाई लो। कैसी दवाई लो? पहचान के दवाई लो। और ऐसी पहचान की दवाई सच्ची दवाई दी गई है कि पहले तो पत्ते को पत्ता ना जाने। देखो बाप देखो पात्र को और अपात्र को अगर सही नहीं जान पाए तो वो देना लेना सब कुपत्ते ही है। कुपत्ते माने कुपत्ते। जैसे किसी का खूब भरा है पेट और भैया एक बिरवर भोजन तो वो अजीर्णता हो गई ना माने कुपत्त हो गया। तो ऐसे ही थे भगवान। सुनो देखो अब इधर देखो 1 घंटा सुनना है और जगह से 1 घंटा से ज्यादा भाई तो कब हो जो भगवान तो आ जाए भगवान के धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। ऐसी वाणी सुन रहे जो जगत में वाणी अमर है और वाणी सुन लो तो वाणी भीतर बैठ जाए तो आत्मा भी अमर हो जाए। इसलिए जिन वाणी सुन ये चित लाए जन्म जन्म के पाप नसाए तो कर जोड़ लिचड़ा दई निर्मल मती हमारी भाई माने मेरी भाई पता लग जाए समय भाव दो। जिकाए भगवान हम कहो देखो देखो इधर देखो कितना अच्छा पत्ते को पत्त न जानती। सही भगवान उपदेश का लेने का पात्र वो जीव है जो मिथ्याति ना हो, तीव्र कसाई ना हो, मिथ्याति ना हो, लोभी ना हो, अहंकारी ना हो। ऐसे आगम में शुद्ध वो अज्ञानी वैरात्मा मिथ्या दृष्टि लोभी कसाई पापी व्यसनी को उपदेश सुनने का पा भी नहीं सके और आप भी नहीं सके। लेकिन भगवान ऐसे जीव को अगर दिया तो वो गलत है या तो निकाल। कोई पानी में बह रहा हो तो कोई ने निकाल दिया तो भगवान ने कहा एक था इंग्लिश वाला एक था बिल्कुल गंवारे। उन्होंने ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए लेकिन बहुत समझ। एक था बिल्कुल अज्ञानी और एक था ज्ञान बड़ा पढ़ा लिखा था। वो बह रहा था उसने कहा उससे बहते को निकाल दिया तो उसने कहा बहुत बढ़िया थैंक यू माने धन्यवाद धन्यवाद। वो पाने समझो जी हमने निकाल लो और जो के
रहे थेंकू माने फेंको फेंको फेंको। बोले जाए ऊपर नहीं रहने वाले उठा के करवाए पानी में। जाको मतलब जो है कि उपदेश का अधिकारी भी सही वास्तव में वो है, नहीं तो वो ही अजीर्ण जैसा कपट कर जाए, अपच हो जाए। तो पात्र जीव है तो उसके लाने चिन्ह शुद्ध है, और पात्र नहीं है तो कोई उसके लाने गलत दुख का कारण बन जाए। इसलिए भगवान देखो आगे कितना कह रहा है, पत्ते को पत्ते ना जाने। अगर सच्ची पहचान है तो भेषज को भी इस शुद्ध में पाना। सच्ची और शरीरान तो वो है कि आत्मा का जहाँ अनुभव, और जो अपनी ऐसे आत्मा के अनुभव की औषधि लेते हैं वे जड़ कहते हैं बुढ़ापे को, और मरण कहते हैं मृत्यु की एक अवस्था। जड़ माने बुढ़ापा। जो ऐसी अवस्था की औषधि ज्ञान की लेंगे तो वे बुढ़ापे के चक्र से और जात जन्म मरण के चक्र से मुक्त। लेकिन अच्छी औषधि लेंगे तो पहली बुढ़िया कौन सी थी? वेद ज्ञान की। दूसरी कौन सी थी? रक्त निर्णय की। तीसरी कौन सी थी? और चौथी कौन सी थी? द्रव्य दृष्टि की। बस चार। और पांचवी है ममल स्वभाव, माने तुम स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। ममल स्वभाव और बढ़िया सही पांचवी लाई जिसका नाम ममल स्वभाव। और जब हम ममल स्वभाव का अनुभव हो गया, अब किसी वेदराज के पास जाने की जरूरत नहीं है। और बोले वेदराज के पास जाना मतलब वो तो बाहर की बात। अगर तुमने सच्ची औषधि ले ली तो अब कोई इस बाहर शरण जाने की भी जरूरत नहीं है। ते जर मरण विनाशे। जर माने बुढ़ापा और मरण माने मरण की यात्रा। जी जन्म मरण की यात्रा से, बुढ़ापे की यात्रा से मुक्त हो जाओ। तो औषधि कौन सी लेना? ज्ञान की, तत्व निर्णय की, वस्तु स्वरूप की, ब्रह्म दृष्टि की और ममल स्वभाव। तो ममल स्वभाव तो स्वस्थ हो गया। अब जब ममल स्वभाव स्वस्थ हो गया, स्वस्थ माने अनुभव में आ गया, अब आगे आहार दान के लिए। कौन सा दान? पहला दान कौन सा था? दूसरा कौन सा था? औषधि दान। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा? अब देखो तीसरा आहार दान सोतम। देखो आराम से समझ में आ रहा होगा। आहार दान सोतम ज्ञानम आहार विद्धि पतस्ते तिक्तन्ति जीव आहारम ज्ञानम आहार पुनः भाव महिनम। कितनी बात है इसमें। आहार दान दो शुद्ध भाव से भी बाहर का कबल है। कबल कबल माने ग्रास पालन, चित बाहर का। आहार दान शुद्ध भाव पूर्वक दो, लेकिन ज्ञान के भाव के साथ दो। कौन से भाव के साथ? ज्ञान के भाव के साथ। ज्ञान के भाव से देंगे तो वो पात्री है और देने वाला पात्र है, और देने वाला सच्चा दात्र है। देने वाला सच्चा, लेने वाला सच्चा, वो औषधि जैसा। और तिक्तन्ति जीव आहार। तो जीव आहार का मतलब है देखो, तिक्तन्ति जीव आहार। तो एक तरफ तो भगवान आत्मा, जब चैतन्य भगवान आत्मा ने कभी ये बाहर का कबला आहार ग्रहण किया ही नहीं, ना किया ना कभी करेगा। एक तो जित्या और सच्चा आहार दान, ज्ञानम आहार, ज्ञान आहार दोगे तो कुनय, कुनय कहते हैं जिनवाणी में भी चलते ना, नए सदय कुनय। कुनय माने जितना न तरह के कोई भी सही निर्णय नहीं हो रहा, सही निर्णय की परिणतियां नहीं है। कुनय भाव महिनम माने जन्म मरण की यात्रा का, भव का कोई यात्रा का परिणाम चल रहा है। ज्ञान आहार लिया तो जन्म मरण की यात्रा का भी चक्र छूट गया। और आहार दान की महिमा, आहार दान शुद्धम पत्तम जो देय भाव से होती है, शुद्ध भाव पूर्वक जो पात्र को आहार दान देता है, शुभ दुख विनाश है, पैरी भव्य है, सब दुख से
दुख से विनाश हो जाते माने दुख से बच जाता है। पत्तम आहार ज्ञान साहब, ज्ञान के भाव के साथ भी दो तो वो पात्र दान है बाबा। जल भी दे दो किसी को, वो अमृत जैसा काम कर जाता है। कोई की बिल्कुल अंतिम समय जैसे चक्कर को दिखता है, अगर वह टाइम पे पानी दे दो तो देखो क्या स्थिति बनती। तीव्र जहती गर्मी हो और ऐसी अवस्था में कोई चक्कर खा के तो वह का चाहिए उस समय पानी चाहिए। आया ना भगवान, देखो कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। कहीं थोड़े थोड़े से ये रोग हो जाते हैं, बोले कम मत जाओ जी के पास, जो घर में दीवार मट्टी की छवि है बाकर पानी डाल दो सो बोले वैसे ठीक हो। बोले बड़े जे भी एक बड़े विधि है, लेकिन ये सीसी रोड वाले में पे डाल दो वो फल नहीं मिलेगा, गाय नहीं मिलेगा, बोले वो मिलेगा वही मट्टी की दीवार। आया ना जब सब प्राकृतिक रोग की व्यवस्था दूर करने की है। तो ऐसे ही किधर भगवान बाहर से तुम कितनी औषधि लेते रहो ठीक नहीं होगी, पर एक औषधि यहाँ ले लो। पंचम आहार ज्ञान साहब, अगर ज्ञान पूर्वक ही तुमने ग्रहण किया तो सारे भव से ही मुक्त हो जाएंगे। इसका नाम है आहार। अब चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? अभयदान। देखो अभयदान की महिमा। अभयम च दान ज्योतम, अभयदान के स्वरूप को कहते हैं पंचम जो देव भाव शुद्ध संयोतम, शुद्ध भाव पूर्वक जो दे रहे हैं अभयदान। शुद्ध भाव मतलब ऐसा जैसे कोई जीव बचा दिया। देखो इस समय साइन ग्रंथ में भी आया, ना वो मर सकता ना बचा सकते, बस सही सिद्धांत की बात है, लेकिन भाव समझो थोड़ी से। एक किसी जीव को बचा दिया, बोले सुन हमने बचाया। अरे तुमने कब बचाया? आयु का विशेषता से तुम निमित्त बन गए। देखो हमने बचाया। अरे भगवान तुमने कहा बचाया आयु कर शेषता। इसलिए कई जगह सब प्रसंग में ना वो दो छोटे छोटे बच्चा एक सौ जैसा और उसे दिया गया, उसे वो चना सेकने वाला था, बाइबल को सेट कर दिया था तो वो चना लेने आए सुबह और धोखे से रास्ता में ऐसा होगा कि वो नहीं जा पाया, वो भागो वो भैया जैसा मिल गया। अरे बोले कहाँ जा रहा? अरे बोले बाबा ने भी चना ले लिया। अच्छा बोले अरे तू मत जा मैं जाता। तो वो लेगा भाई वहां से लाए पैसा और वो कहा लेगा तो वहां तो तैयार था। क्या होगा? चना की जगह चना और बाने तो कुछ देर बाद जिसे भेजा था वो बच के जाके तान भाई क्या हो गया भगवान? अब पूछा या जानकारी करी तो कहा, बोले देखो क्या क्या वो गलती का हो, करना कुछ और था और वो कुछ और नहीं। ऐसे ये भगवान यहाँ समझो। ये मत सोचा करो विधि विचार भाव में कि मैं किसी को मार ही नहीं सकता, मैं किसी को बचा ही नहीं सकता, कभी मत सोचो। अपन अगर वर्तमान की भूमिका देखो, बस समय सार ग्रंथ में पहुंचोगे, वहां तक पहुंचोगे फिर तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन अब भूमिका एक वो गहरे हौज में प्रिंस नाम का कहीं हरियाणा तरफ वो बच्चा गिर गया था, गिरा नीचे, बचाने में पूरी मीडिया दुनिया और ये सब पिता लगा तो बागवाई का विशेष था सो बच गया। और अब कब पता पड़े छोटे छोटे बच्चा वे पानी की औरत गहरे टैंक तो छोड़ो, जले सेवा में चोट लगी और गिर गया, चले गए तो सब जिस समय जीव का। लेकिन तुम भावना कौन सी रखो? अबे हम जदान योतम पंतम जो देय भाव सत सहजतम सुसंचिय विनाशे। अरे भीतर जितने इकट्ठे कर्म की धारा थी, अवैदानम च भयरहियम, अवैदान दिया तो सारे भय से रहित हो गए। और इसकी महिमा आगे कहते हैं अभयमदान उत्तम, अभयदान के स्वरूप को कहते हैं अभयमदानम विभाव सहजतम। वर्तमान के जीवन में इतना तो करते रहो कि जीव भयभीत ना रहे।
एक वो पटाखा वाली गजकुंडी चलती है, उसमें पोटास भरी और थोड़ा सा कागज की उसमें लगाया और एकदम उसे पटकी, जाको नाम है गजकुंडी। और उसमें वो पोटास का जितना वो होता है ना, तो आसपास के जीव कितने भयभीत हो जाते हैं, या ये गाय पशु आदि को कितना भयभीत करते हैं। तो जाको नाम मतलब है भय करना, और इतना बचा भी तो सकते हो। इसलिए एक नियम दिलाए जाते हैं कि पटाखा दीपावली पे पाठशाला में नियम दिलाए जाते हैं, बच्चे ले भी लेते हैं। और सही बात कि पटाखा माने जे भय, अगर एक पटाखा चला दिया तो वो भय से ग्रसित हो गए। और ये त्रियंचगति मनुष्य का ये तो बहुत स्थूल चीज दिख रहा है, सूक्ष्म जीवों का क्या हाल हो, कितने अनंत अनंत संख्या जीव राशि है भरी है। इसलिए भगवान अभयम दान उत्तम, अभयम दानम दिवावतम, चिंतन्ति अभय दानम, दानम फलम मुक्ति। इसलिए अभय दान का निरंतर चिंतन करा करो। तो पहला दान कौन सा था? ज्ञान दान। दूसरा दान कौन सा? औषधि दान। तीसरा दान आहार दान। चौथा दान अभय दान। अब इनका उपसंहार कहते हैं, ये चार दान उत्तम। इन चार दान के स्वरूप को कहते हैं ज्ञान को बर्तम, जो जान के पहचान के इन चार दान को सही देता है। जो दे जैसे अध्यम, जो कोई जौन सी स्थिति में देगा बाद में सब फल मिलेगा। दानम उपदेश चिन्ह बनती, जो जैसी स्थिति से देगा बाद में सब फल मिल जाए। कौन ने कही था? कितनी सरल है। देखो चार दान का स्वरूप का इन्हें जान के पहचान के सही देना, बात को जान के देना, समझ के देना, पहचान के देना। जो कोई जौन सी स्थिति में देगा बाद में सब फल मिलेगा, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने। कितनी सरल विधि है। अब आगे देखो एक विधि और समझो, बस यहाँ का पैसा पूरा हो रहा है इसलिए पूरा समझ लो बस, और फिर आगे जाएगा। ये देखो आगे समझ लो। अब जल गालन, अगली क्रिया कौन सी है? जल गालन। जल गालन में क्या होता है? जल गालन उपदेशम प्रथमम सम्मत सोद्य भावस्य चिदम सोद्य गलंतम पच्छिदो जलम जगालमि। जल छानने की विधि कहते हैं सबसे पहले सम्यक्त के भाव का अच्छा मजबूत छन्ना हो, छाई भाव। कौन सा? छाई भाव का। प्रथमम सम्मत सत्य भावस्य, माने सम्यक्त के भाव का अच्छा छन्ना हो। चित्त शुद्ध गलंतम, अरे जहाँ चित्त में गलंतम माने छानने की विधि ऐसी छन्ना हो। आगम ग्रंथों में भी ये बताया कि छन्ना ऐसा हो कि जिसमें दोहरा हो और सूर्य की किरणें ना दिखे, और फिर अच्छा 36 अंगुल का हो, और जो गुंड का ऊपर का हिस्सा है अच्छा बाहर छानो, जरा भी जीव राशि को दुख ना हो। फिर छने चनाए पानी से बाल्टी में बिछानी डालो, और वो फिर बाल्टी सीधी जाए, और एक बाह में पतली पीछे से रस्सी बंधी हो कुंदा जैसी, बिल्कुल पानी की सतह पे वो पहुंचे, और बाल्टी धीरे से उल्टी करो, और फिर उल्टी ऊपर, और ऊपर जब उल्टी आई बाल्टी फिर एक बार छने पानी से वैसी क्रिया नीचे तक फिर करो। जाको नाम है चित्तम शुद्ध गलंतम। जा तो बाहर की विधि पानी छानने की, वो भीतर की विधि है छाई भाव का छन्ना हो। शुद्ध सम्यक रूपी ये पात्र विधि है, इसमें जरा सा भी कहीं पूरा कचरा ना जाए। पहले इधर भीतर छानो और बाद में फिर जल छानो। पहले भीतर और फिर बाहर जल छानो। और आगे कहते हैं मन शुद्धम चित्त गालम, भाव शुद्ध चेयना भावम चेयन सहित स्वभावम जल गालन तम बिजाने।
मन शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, चेतना का भाव संयुक्त हो, चैतन्य स्वभाव से संयुक्त हो, इसको शीघ्र जानो जल छानने की विधि। और छनी छनाई पानी की बिलछानी बीच में मत फेंको सड़े, पानी को कम से कम पानी में तक पहुंचा, इतना तो करो। सही नियम तो जो जितने से जल लाओ पानी नहीं पहुंचे, अच्छा नहीं होता। लेकिन अब तो नहीं हो रहा, तो कम से कम पानी की जीवा से पानी तक पहुंचा, पानी तक पहुंचा। और ऐसे छन्ना छन्नी घर ना हो, एक बार बांध दे सो छने पानी से उन्हें धोके और सूख में डाल दो, तो जब छन्ना की विधि बाहर की भी है भगवान। ऐसे अब रात्रि भोजन त्याग, अंतिम विधि कौन सी? रात्रि भोजन त्याग। तो रात्रि भोजन माने अनस्मिता, अनस्मिता माने सूर्यास्त होने के 2 घड़ी पहले। अनमिस्तम उपवेशम पढ़ेवम सम्मत चरण सहजोतम जस्न अनस्तम दिट्टम तस्यं नित्यादि भावमापानम। सम्यक के भाव के साथ जिसका परिणाम है उसका नाम रात्रि भोजन सही त्याग है। और आत्म स्वभाव का भाव नहीं है, मिथ्यात्वादी भाव को भी ग्रहण कर रहा है, तो अब वहां को सच्चा भोजन त्याग रात्रि नहीं। सही विधि करिए, बिल्कुल शांत हो जाओ। अरे रात में तो पशु होते ना, चिड़िया आदि चीज, वे भी घोंसला में बैठ के वे भी रात्रि में भोजन नहीं करते। और ये भगवान आया ना, अबे तो नहीं सूर्य में डूबो नहीं, और भले वो डूबा ही हो। अरे अबे तलक तो देख रहा हो, सूर्य पूरे डूबा ही हो, और बोले अबे तलक को जेरा देख रहा है, पहले आज एक रोटी एक सब है भगवान उधर सूर्य डूबो, और इधर तुमने अंदर परिवार ने जे अंदर में अब देखो तुम्हें तो किया माने इतनी संभाल करो। आगे भी महाराज कहते अपानम अपानम सुदप्पा भाव विमल परमात्मा एयम दिने यवनियम अनस्तमितम तन जाने। अगर ऐसा भाव है तो सच्चा रात्रि भोजन त्याग है, जीवों की रक्षा हो, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा। शुद्ध भाव हो, और बोले किस किस का देव त्याग करो। एयम आहार जोतम, इस प्रकार आहार का त्याग करो। और ज्ञानम आहार जोतम, ज्ञान आहार को ग्रहण करो, और ये कबला आहार आदि को त्याग करो। और ये कबला आहार में सकरा खाद्य स्वाद ले पे, ये भी सब त्यागो। ईमानदार जब एक संधि निकाल रही, सकरा नहीं खा इसको, देख रहे हो खाए। और सावधानी की खीर खिचड़ी तो कब खाए होती, वो तबक छे सावधान भगवान। इसलिए बोले क्या करे, बोले फरारी चल रहे, फलारी चल रही है कि फरारी चल रही है। और आज अगर खाया वो फलाहारी, तो नियम से कब न कहूं होगी फरारी। काहे होगी? अरे जा पर्याय नहीं तो दूसरी पर्याय। इसलिए भगवान एक नहीं सकड़ा है ना, संभाल करो, खाद्य स्वाद लेकिन से भी बचाव को भैया। आगे और कहते हैं अगर 300 पाल रहे हो, अनस्तमितम बे घड़ियम, 2 घड़ी पहले अगर सही उपयोग कर रहे हो तो रहे निश्चय व्यवहार संजो शुद्ध। ये निश्चय व्यवहार से रात्रि भोजन त्याग के स्वरूप को कहा। और ये पूरा विषय यहाँ होगा 18 क्रिया का। उस जो ऊपर से थी, ऊपर से यहाँ तक थी, जिसका अंतिम गाथा में कहते हैं ये 18 क्रिया कहेंगे ज्ञान की अपेक्षा। क्यों कहेंगे? ज्ञान की अपेक्षा। अंतिम कहते हैं अठदय क्रिया आनंद, माने 18 क्रिया का स्वरूप। अविरह सम्मान कलियम, ये 18 क्रिया को पालते हैं, अविरह सम्यक दृष्टि होते हैं, और वह सम्यक दृष्टि होते हैं
और अब वह उपदेश देंगे उपदेशम उपाध्यायम, उपाध्याय पदवी से संयुक्त है अविरय पालन शुद्ध भावेन, ऐसे शुद्ध भाव पूर्वक उपाध्याय पदवी पर बैठकर आप स्वरूप का अनुभव करके आप वह जगत के जीवों को उपदेश देंगे। और अब उपदेश कौन सा देंगे? एक उपदेश अब शुभारंभ आगे एक उपदेश देंगे गाथा नंबर 296 से 300 नंबर गाथा तक ये विषय अब वहां से आएगा, एक उपदेश देंगे। इसलिए ऐसा उपदेश तुम लेना अब समय पे सोए। इसलिए बोलो सुधा देव की।